ये जो हाजत की नमाज का तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये किसी और का नहीं बल्कि मेरे खुद का आजमाया हुआ है। जब भी मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई, जब भी मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई, जब भी मेरा कोई काम बिगड़ गया, मैंने ये 2 रकात नफिल नमाज हाजत की अदा की और अल्लाह के फजलो करम से मुझे फौरन इसका रिजल्ट देखने को मिला। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने इस नमाज को अदा किया हो और मेरा काम ना बना हो। तो मेरे कहने से आप लोग कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो को देख लीजिए और इस नमाज को अदा कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपके भी तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाजत की 2 रकात नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका आप लोग इस वीडियो में समझ लीजिए। जब भी आपको कोई ऐसी हाजत मुकम्मल करानी हो जिसकी बाकी के लोग उम्मीद छोड़ चुके हों, तो ये 2 रकात हाजत की नफिल नमाज जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग अदा कर लीजिए। इस नमाज की फजीलत में ये आता है कि ऐसी कोई हाजत है ही नहीं कि अगर बंदा ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करे और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगे और उसकी हाजत कबूल ना हो। बहुत बड़े बड़े आलिम लोग अपनी दुआओं को कबूल कराने के लिए हाजत की ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करते हैं और अल्लाह के फजलो करम से इस नमाज में वो तासीर है कि इस नमाज को अदा करके जो भी चीज मांगी जाए अल्लाह पाक उस इंसान को वो चीज अता फरमा देता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां उठा ली, बहुत सारे अमल वज़ाइफ कर लिए, लेकिन मेरे कहने से आप लोग ये 2 रकात हाजत की नफिल नमाज जरूर अदा करें। इससे आपकी जिंदगी की परेशानियां ही दूर नहीं होंगी बल्कि आप लोगों को बहुत ज्यादा सवाब और नेकियां भी मिलेंगी। इस नमाज को किस तरीके से अदा करना है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कब सलाम फेरना है, नियत किस तरीके से करनी है, कायदे में बैठकर क्या पढ़ना है और जब आपकी ये नफिल नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद कौन सा वजीफा करना है, ये सारी चीजें आप लोग एक एक करके समझ लीजिए। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसकी नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आपको ये 2 रकात नफिल नमाज की नियत बिल्कुल इस तरीके से करनी है, लेकिन उससे पहले इस नमाज को अदा करने का वक्त मैं आपको बता दूं। इस नमाज को अदा करने का वक्त ईशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक है, यानी कि आप लोग रात में किसी भी वक्त इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर आप लोग ये हाजत की नफिल नमाज तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद अदा करेंगे तो इसके फायदे आपको और ज्यादा मिलेंगे। वक्त आपके समझ में आ गया। अब आप लोग पूरी रात में किसी भी वक्त इस हाजत की नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल है। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं ये नफिल नमाज हमें किस तरीके से अदा करनी है। इस नफिल नमाज की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। नियत बांधते ही आप लोग एक बार सना पढ़ेंगे, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको आप लोग 1 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप लोग 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाएं। और फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आएं। दोबारा फिर से आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ें। और फिर उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। दूसरी रकात में आप लोग जैसे ही खड़े हों, अब यहाँ पर आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आप लोग यहाँ
यहाँ पर भी 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और फिर दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में फिर से आप लोग 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाएं। अब यहाँ पर कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के 2 रकात हाजत के नफिल नमाज मुकम्मल हुए, लेकिन अभी यहाँ पर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद जा नमाज पर बैठे रहें। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा वजीफा करना है। तस्बीह वगैरह हो आपके पास तो आप ले लीजिए और जा नमाज पर बैठ जाइए। जा नमाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा करें, यानी कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 786 मरतबा पढ़ें, यानी कि 786 टाइम आपको बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक अल्लाह पाक का जलाली नामे मुबारक, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ लें। और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप लोग फौरन सजदे की हालत में चले जाएं, यानी कि नमाज वाला सजदा नहीं है, ये दुआ मांगने के लिए सजदा है। जैसे ही वजीफा मुकम्मल हो आप लोग फौरन सजदे की हालत में जाएं। सजदे की हालत में जाने के बाद आप लोग इस आयत को पढ़ें, व अनातिल वुजू लिल हय्युल कय्यूम, ध्यान से समझ लो, व अनातिल वुजू लिल हय्युल कय्यूम, सिर्फ 11 मरतबा अपनी उंगलियों पर पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह पाक से जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी तमन्नाएं हैं, जिन भी चीजों के लिए आपने इस नमाज को अदा किया, वो दुआएं अल्लाह पाक से मांगे। यहाँ पर आप लोग कोशिश करें आपकी हाजतें नेक और जायज होना चाहिए, आपकी दुआओं से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके की दुआएं आप लोग अल्लाह पाक से सजदे की हालत में मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज की बरकत से और ये जो आपने अल्लाह पाक का जिक्र किया उसकी रहमत से आप लोग सजदे की हालत में जो भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। इस नमाज से लोगों की रातों रात किस्मत बदल गई, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर हो गईं, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतें खत्म हो गईं, बे औलादों को औलादें मिल गईं, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं थी, आज उनके घरों में रहमतें और बरकतें बरस रही हैं। आप जब एक बार इस नमाज को अदा करेंगे तो आपको अंदर से जो सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अच्छे से जानता हूँ। इस नमाज की बरकत से आप लोग इस नमाज को पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ोगे। दोस्तों, हाजत की नमाज का मुकम्मल तरीका मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर देना। जो लोग भी परेशान हैं उन लोगों तक तो जरूर ये वीडियो पहुंचा देना। आपकी शेयरिंग की वजह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।